रोक लगाओ। दिल्ली में बढ़ते हुए अपराधों पर रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूमिका को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो, भूमिका को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। नशे की बिक्री पर रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाओ। निर्भया जैसी घटनाओं पर रोक लगाओ। अंकिता भंडारी को न्याय दो। भूमिका को न्याय दो। किरण नेगी को न्याय दो। किरण नेगी को न्याय दो। निर्भया जैसी घटनाओं पर रोक लगाओ। प्रशासन, तंत्र, न्याय व्यवस्था होश में हो। बेटियों पर अत्याचार होने पर, अपराधियों को बरी करने पर रोक लगाओ। भू किसानों के हत्यारों को रिहा करने जैसी घटनाओं पर रोक लगाओ। अपराध मूलक अपराधियों को उदाहरण मूलक सजा दो। अपराधियों को उदाहरण मूलक सजा दो। अपराधियों पर मेहरबानी करना सरकारें बंद करें। अपराधियों को सजा देने के लिए सरकारें व्यवस्था करें। अपराधियों को उदाहरण मूलक सजा दो। नारी जिसने बंदी है आज, तो साथियों, तोड़ के रख दो वो समाज। नारी जिसने तो साथियों, आज जिस तरह का वातावरण बना हुआ है इस समाज में, असमानता, हजार तरह की असमानता है, लेकिन जो सबसे खतरनाक और सबसे प्रमुख ये असमानता है, धर्म की असमानताएं हैं, जाति की असमानताएं, अमीर गरीब की असमानताएं हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा डीप रूटेड असमानता है वो है महिला और पुरुष की असमानता। इस असमानता के चलते सदियों से महिलाओं को दोयम दर्जे का एक व्यक्ति माना जाता रहा है, और भारतीय समाज में तो उसकी दुर्दशा और भी ज्यादा भयंकर है, क्योंकि घूंघट में रहने से लेकर सती होने तक से लेकर, और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो हमें रास्ता दिखाया था शिक्षा पर प्रतिबंध से लेकर, वो लोग नहीं होते, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होते, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले नहीं होती, फातिमा शेख नहीं होती, तो शायद आज भी हम अशिक्षित होते। और ये बेटियां जो आज रिपोर्टर के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में और या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर है, ये होती ही नहीं। हम लोग जब बाहर निकल रहे हैं, हम लोग जब काम करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उस समय ये दरिंदे जो समाज में चारों तरफ फैले हुए हैं, वो हमें रोकने के लिए, हमें उसी चार दीवारी में कैद करने के लिए हम पर अटैक करते हैं, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन, ये न्याय व्यवस्था और ये जो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सारी पुरुष प्रधानता की शिकार है। लेकिन निर्भया कांड के बाद में काफी सख्त कानून बनाए गए थे, कई अहम फैसले भी लिए गए, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती है, और अभी तत्काल में ऐसी कई घटना सामने आई। लेकिन शासन प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच है वो उसको सवाल उठाता है कि उसको कैसे बदला जाए। देखिए, ये बदलने के लिए ये सारी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, क्योंकि व्यवस्था जिनके हाथ में है वो सारे खुद असमानता के शिकार हैं। उनके लिए बेटियां और महिलाएं केवल उपभोग की वस्तु हैं, उनके लिए वो इंसान है ही नहीं। या तो वो पैर की जूती है, या वोट बटोरने के लिए, या उनके शरीर दिखाकर सामान बेचने के लिए। वो एक बराबर का इंसान तो मानते ही नहीं है ना। अब ये अपराध कब रुकेंगे? जब बेटों को बेटियों के बराबर शिक्षित किया जाएगा। अब बेटों को क्या किया जाता है? अरे लड़का है, क्या हो गया? एक मेरी खतरनाक है, बेटी है तो उसे जन्म से ही जैसे वो संभालते रहे, लड़की है पराया घर, पराया धन है, पराया धन करके पालेंगे उसको, वो कभी भी अपना धन तो होती नहीं है। बहू है तो भी वो पराई है, बेटी है तो भी वो पराई है, और पत्नी है तो भी। मानसिकता को किस तरह से बदला जाए, क्योंकि शासन टाइट तो करता है लेकिन लोग नहीं सोचते। देखिए, शासन में बैठे लोग जो हैं वो खुद इस मानसिकता के शिकार हैं। एक जबरदस्त क्रांतिकारी, एक सामाजिक आंदोलन जो हमारे पूर्वजों ने चलाया था, चाहे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाए, चाहे राजा राम मोहन राय ये अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चाहे ज्योतिबा फुले ने
सारे समाज का विरोध सहते हुए सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, शिक्षित किया और बेटियों को पढ़ाने का रास्ता दिखाया। वो जो आंदोलन था, उस आंदोलन को इन लोगों ने, इन मनुवादी संस्कृति के लोगों ने ठप कर दिया, रोक दिया और 5000 साल पुरानी वो मनुवादी संस्कृति में फिर से धकेलने के लिए नियम, कानून, कायदे और वो परंपराएं, रीति रिवाज फिर से उठा लाए। वो जो उन्होंने एक जज्बा पैदा किया था समाज में, बराबरी का जो एक आंदोलन शुरू किया था, एक सामाजिक आंदोलन के बिना, एक बदलाव के बिना हम उम्मीद नहीं कर सकते कि समाज में कोई परिवर्तन आ सकता है। वो परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक कि समाज के लोगों के विचारों में परिवर्तन आए। उस वैचारिक क्रांति के बिना, आप किसी सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक परिवर्तन से चीजों का समाधान नहीं ढूंढ सकते। मैडम, जिस तरह से यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि अगर स्थिति छेड़छाड़ सामने आती है तो अगले चुनाव पर गोली मारने का आदेश होगा, पुलिस को पूरी छूट दी जाएगी। लगता है जो बयान है इससे कुछ जो अपराधी को नहीं, कुछ नहीं सुधरेगा। ये वही योगी मोदी सरकारें हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के हत्यारों को मालाएं पहना के, मिठाइयां खिला के चुनाव में सम्मानित किया वोट बटोरने के लिए, गुजरात चुनाव जीतने के लिए, कभी ये यूपी के चुनाव जीतने के लिए हाथरस के घटना के दरिंदों को, कुलदीप सेंगर को धन्यवाद करने जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये बयानबाजी करते रहेंगे, कानून को भी धता बताते हुए, बताइए 11 उन हत्यारों को छोड़ दिया जिन्होंने 15 लोगों की हत्या करी थी, 5 महीने की गर्भवती की बलात्कार किया था, सामूहिक बलात्कार, 3 साल की बच्ची की हत्या करी थी। सारे साक्ष्य, सारे सबूत, सारी न्याय व्यवस्था ने उसको दंडित किया, लेकिन इस सरकार ने उसे बरी कर दिया। तो ये इनके बयानों का क्या महत्व बताइए, इनकी क्या वैल्यू है? तो ये सब चीजें हमें देखनी है और इनको खत्म करने के लिए सामाजिक क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से मांग करके हमें कुछ मिलेगा नहीं। हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन हमारी मांगों के लिए हम घर घर पहुंचाएंगे। किसान आंदोलन की तरह महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन, बेरोजगारी के आंदोलन, जब ये खड़े होंगे तो सरकार घुटनों पर आएगी और वो जो दरिंदे सत्ता में बैठे हुए हैं उनको हम उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद।